Hello बच्चों, let's see this question. The question says that a large proportion of oxygen remains unused in the human blood even after its uptake by the body tissues. This O2, first option, acts as a reserve during muscular exercise. B, raises the PCO2 of blood to 75 mm of Hg. C, is enough to keep oxyhemoglobin saturation at 96%. एंड डी हेल्प्स इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन टू द एपिथेलियल टिश्यूज. ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑक्सीजन की. तो अगर ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम इंस्पिरेशन के टाइम, हम इंस्पिरेशन या इनहेलेशन के टाइम में ऑक्सीजन एंटर करता है हमारी बॉडी में. तो मान लेते हैं कि 100% ऑक्सीजन एंटर किया. ठीक है, तो अगर हम उसमें से बात करें कि 25% ऑक्सीजन ये चला जाता है आर्टीरियल ब्लड वेसल में. ठीक है, आर्टरीज में चला जाता है, आर्टीरियल ब्लड वेसल्स में. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में ये कैरी आउट होता है और टिश्यूज को सप्लाई होता है फॉर मेटाबॉलिज्म. ठीक है, तो टिश्यूज को सप्लाई होता है. अब जो रिमेनिंग 75% है, ये क्या है, रिमेनिंग है, जो अनयूज्ड है, रिमेनिंग. तो ये कहाँ, ये कैरी हो जाते हैं वीनस ब्लड में, मतलब कि वीनस ब्लड में ये ऑक्सीजन चले जाते हैं. ठीक है, और ये एज अ रिजर्व स्टोर हो जाते हैं, रिजर्वॉयर की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, जो कि यूटिलाइज कौन करता है, यूटिलाइजेशन बाय मसल्स ड्यूरिंग मस्कुलर एक्टिविटीज, मस्कुलर एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज, रनिंग एक्सेट्रा. ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेट्रा. तो क्या है कि जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है ये कहाँ चला जाता है, वीनस ब्लड में. ये वीनस ब्लड में चला जाता है, तो ये वीनस ब्लड में स्टोर हो जाता है रिजर्व के फॉर्म में, और ये मसल्स यूज करते हैं फॉर मस्कुलर एक्सरसाइज एंड रनिंग एंड एक्सेट्रा. तो ये इस तरीके से ये रिजर्व हो जाता है. तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं. पहला ऑप्शन क्या है कि इट एक्ट्स एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज. तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. बी क्या है, रेजेस अ PCO2 ऑफ ब्लड टू 75 mm ऑफ Hg. अब PCO2 क्या होता है, PCO2 इज द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर. ठीक है, अप्लाइड बाय CO2, अप्लाइड बाय CO2 ऑनटू द ब्लड. तो ये पार्शियल प्रेशर है जो कि इंडिपेंडेंट है. ठीक है, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन से चेंज हो सकता है, ना कि ऑक्सीजन के. तो ये हमारा बी ऑप्शन गलत है. सी क्या है, इज इनफ टू कीप ऑक्सीहीमोग्लोबिन सैचुरेशन एट 96%. तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन सैचुरेशन की बात करें, ऑक्सीहीमोग्लोबिन सैचुरेशन, तो हम नॉर्मली जो है हीमोग्लोबिन से जो जा रहा है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन सैचुरेशन मेनली 50% पे सैचुरेट होता है. तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन तो उतना ही है, जो रिमेनिंग है वो कहाँ चला जाता है, रिजर्व हो जाता है वीनस ब्लड में. तो ये तो एक्स्ट्रा ब्लड इसमें आया ही नहीं, तो ये सैचुरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा. सी ऑप्शन भी गलत है. डी क्या है, हेल्प्स इन रिलीजिंग मोर ऑक्सीजन टू द एपिथेलियल टिश्यूज. तो हमने देखा कि 25% ऑक्सीजन ही जो है वो टिश्यूज लेते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन करते हैं. बाकी जो रिमेनिंग है वो वीनस ब्लड में चला जाता है और रिजर्व के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं. तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है. हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, that acts as a reserve during muscular exercise. Hope you've understood the concept. All the best. Thank you.